हेलो एवरीवन। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा के क्लास में नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है। आज हम पढ़ेंगे क्या? संज्ञा। देखिए, आप जैसे हिंदी में संज्ञा पढ़े हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 3 प्रकार होते हैं। वैसे इसमें पूरा क्लासीफाई नहीं करेंगे। आपको पता है कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है बस वही जानना है। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ी में संज्ञा क्या होता है। संज्ञा की परिभाषा आप सभी को पता है। क्या होता है संज्ञा की परिभाषा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, समूह एवं भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाम को एक हिसाब से संज्ञा बोले जाते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला संज्ञा का प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? नाम आता है। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। वैसा सेम टू सेम इसमें क्या आएगा? पहाड़ का नाम आ गया, नदी का नाम आ गया, दिन का नाम आ गया, है ना। तो देखते हैं नाम में, जैसे कि छत्तीसगढ़ी नाम देखते हैं बिसाहू। और क्या नाम रहता है छत्तीसगढ़ी में? बैसाखू। ठीक, ये नाम हो गया। अब क्या देखते हैं? जैसे कि नदी। चलिए, नदी का नाम तो सेम रहेगा। जैसे कि तालाब को क्या बोलेंगे हम लोग? तरिया। किसको बोलते हैं? तालाब को बोलते हैं तरिया। नदी को क्या बोलते हैं? नदिया। नंदिया। नंदिया कहा जाता है। ठीक है, बांध। ठीक है, बांध को बांधा कहा जाता है। जैसे कि बांध लिखते हैं हम लोग, गंगरेल बांध है, तो क्या लिखेंगे? बांधा। इसके अलावा दिन वगैरह का नाम होता है। जैसे कि दिन में लिखते हैं हम लोग सोमवार, है ना। तो सोमवार नहीं लिखते, छत्तीसगढ़ में क्या लिखते हैं? सोमवार। क्लियर है? मंगल को मंगल, बुध को बुध, गुरुवार को बृहस्पतिवार। गुरुवार को बृहस्पतिवार। गुरुवार को बृहस्पति बोलते हैं हम लोग, बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, आपको क्या बृहस्पतिवार लिखते हैं। गुरुवार को हम लोग क्या लिखते हैं और नाम? बृहस्पतिवार को क्या लिखेंगे? बृहस्पति लिखते हैं। शनिवार को क्या लिखते हैं? शनिचर। शनिवार आपका क्या होगा? शनिचर या शनिचर। ठीक है, महीना आपको पता है जेठ, मतलब सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, घन, पूस, माघ, है ना। तो यही क्या होता है? जैसे कि ये हमारा क्या होगा? श्रावण का महीना होता है। हिंदी में क्या लिखे? छत्तीसगढ़ी में क्या लिखेंगे? श्रावण। ज्येष्ठ को क्या लिखते हैं? जेठ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जिसमें क्या हो गया? व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु स्थान का नाम हो गया। ये स्थान का नाम लिख देते हैं, दिन हो गया, महीने हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा का कुछ नहीं है, जैसा आपने हिंदी में पढ़ा है सेम वैसा ही है। दूसरा डिफरेंस इसमें करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। क्लियर? चलिए, व्यक्तिवाचक के बाद दूसरी संज्ञा क्या देखी थी हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हिंदी में संज्ञा का जो दूसरा प्रकार है उसका नाम क्या है? जातिवाचक। इसमें भी क्या रहेगा? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या? जैसे कि लड़का। ठीक है, और क्या रहेगा? जानवर। और क्या रहते हैं? लड़की भी तो होती है, लड़का, लड़की, जानवर। और क्या होता है? पेड़। जैसे हिंदी का है ना। देखो, लड़का मतलब बहुत सारे लड़के, कोई भी लड़के, लड़के की एक प्रकार की जाति। अब इस लड़के में राम भी है, मोहन भी है, श्याम भी है। जानवर मतलब क्या? गाय भी, बैल भी, भैंस भी, हर प्रकार के जानवर, शेर, चीता। पेड़ में आम का वृक्ष हो गया, चाहे दूसरा हर प्रकार का वृक्ष हो गया। अब इसको छत्तीसगढ़ी में देखते हैं। इसी को लड़का को क्या बोलते हैं यहाँ पे? टूरा। टूरामन। लड़का मन मतलब टूरामन। जानवर मतलब, जानवर को हम लोग बोलेंगे जानवर ही। जैसे कि जानवर। पेड़ को बोलते हैं रुख। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना गरवा भी बोलते हैं। जानवर को गरवा कहा जाता है, गरवा। गाय गरवा बोलते हैं, वो केवल गाय के लिए नहीं होता। ठीक है, गाय वाला खुद है। गाय वाला अगर हम लोग क्या लिखें छत्तीसगढ़ी में?
गाय गरवा ये नाम सुने होंगे आपने, है ना। तो गाय रूपी गरवा, जो गरवा का प्रकार वो क्या है, गाय। भैंस गरवा नहीं बोला जाता, ठीक है, मतलब गाय गरवा मतलब गाय के गरवा का प्रकार। चलिए, ये आपका जातिवाचक हो गया। और जातिवाचक में क्या लिख सकते हैं, लड़की है, और क्या हो जाएगा, महिला, महिला को क्या बोलते हैं, महिला है, इसको बोलते हैं, एक मिनट पहले पुरुष भी लिखता हूँ फिर बताता हूँ। पुरुष को बोलते हैं मर्द, है ना। और स्त्री को बोलते हैं हम लोग तिरिया। ये शुद्ध है ना इनका। इसके अलावा बाबू पिला, माई लोगिन, महतारी लोग, बहुत सारा नाम है, ठीक है। ये आपका दूसरा संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। चलिए, संज्ञा का तीसरा प्रकार देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एकदम जो जातिवाचक संज्ञा है इसको और डील इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इसको हिंदी में पूरा पढ़ें, जैसा हिंदी में है सेम टू सेम आपको किसमें, छत्तीसगढ़ी में, बस शब्द का भेद है ना। यही शब्द को आपको पहचानना है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि स्त्री को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है छत्तीसगढ़ी में, ठीक। चलिए, तीसरा देखते हैं हम लोग, समूहवाचक। समूहवाचक हिंदी में अगर देखा जाए तो जो समूह का बोध कराता है समूहवाचक कहलाता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम लोग पहले हिंदी में देखते हैं। हिंदी में देखते हैं, सबसे पहले झुंड लिखते, झुंड, फिर लिखते गुच्छा, ठीक है। तो झुंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर जानवरों का झुंड तो क्या बोलेंगे, बर्दी, ठीक है। गुच्छा मतलब झुत्था, झुत्था, ठीक है। और जैसे कि याद करिए, समूहवाचक में क्या हो जाएगा आपका, जानवरों का समूह भी हो गया, गुच्छा भी हो गया, झुत्था, इसको और क्या बोलते हैं, झोप्पा भी बोलते हैं, झोप्पा, ठीक है। ये आपका समूहवाचक है। इसमें सेना नहीं डालेंगे, सेना का सेना ही रहेगा, ठीक है। दल का दल ही रहेगा, गिरोह है उसका कोई क्या रहेगा। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो उसको वर्दी जानवरों के लिए बस यूज किया जाता है और झुंड में दूसरा प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक में क्या, सोना चांदी, ये सेम रहता ना, सोना चांदी, पानी को पानी ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, जैसे कि, और इसके बाद क्या है, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, दूध लिखते हैं, दूध, दूध पदार्थवाचक में आता है। इसको थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, दूध को लिखते हैं दूध, ठीक है। सोना चांदी दूध, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हीरा मोती, वो सब आपका नाम जैसा रहेगा, जैसे हिंदी में है वैसा किसमें, छत्तीसगढ़ी में, वस्तु का नाम या पदार्थ का नाम, ठीक है। नेक्स्ट इसका है, पांचवा टाइप है हमारा संज्ञा का, पांचवा प्रकार है भाववाचक। अब देखिए, ये जो भाववाचक है, आपने हिंदी में, हिंदी की क्लास में भी देखा होगा कि जो भाववाचक है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन किससे बनता है, या तो जातिवाचक से या तो भाववाचक से। जातिवाचक में क्या, 404 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक नहीं है, ठीक है, या समूहवाचक नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाववाचक से पूछते हैं। जैसे कि भाव में क्या है, अगर कोई मीठा है, इसका भाव क्या आएगा, मिठास आएगा, ठीक है। लड़का है, लड़कपन आएगा। अब इसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, लड़का का लइका कर देते हैं, लइका, तो लइकईपन, ठीक है, लइका का लइकईपन। और बहुत सारे उदाहरण है,
जब आपको मैं शब्दार्थ पढ़ाऊंगा, भाववाचक पढ़ाऊंगा, तब संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में या भाव और विशेषण में आपको पूरा बताऊंगा, जितने विशेषण है उसको भाव में बदलना बताऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, जैसे कि एक विशेषता, एक क्रिया हो गया इतराना, इतराना, इतरई, इतरई। ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? नाटक करना। ठीक है। ये आपका संज्ञा। चलिए, ये आपकी संज्ञा की क्लास है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, बस यही है। उदाहरण बोलोगे तो मैं आपको इसका उदाहरण भी बता दूंगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सर्वनाम देखेंगे। ठीक। चलिए, हम अभी क्या देखे थे? संज्ञा देखे थे। अब सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम को आपको हिंदी में पढ़ेंगे, सर्वनाम कर सकते सबका नाम, सबका नाम। और ऐसा भी इसका परिभाषा देखा जाए तो क्या रहेगा? संज्ञा के बदले, है ना, संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। है ना। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके प्रकार देखते हैं। हिंदी में कितने प्रकार पढ़े थे? 6 प्रकार। उसी को देखते हैं। क्या था? पुनि, अस, प्र, नि। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक। बट छत्तीसगढ़ी में एक और बन जाता है, जिसका क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त सर्वनाम, जिसमें 2 सर्वनाम एक साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है। एक एक करके देखते हैं, बाकी 6 को डील करने के बाद 7वां ऑटोमेटिक अपन समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में वही, जैसे कि जो करता है ना, करता है या संज्ञा है, संज्ञा के बदले आने वाले जो पुरुष के बदले आए। हम लोग पुरुष पढ़े, कितने पुरुष पढ़े हैं? 3 पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में देख लेते हैं इसमें कौन कौन आता है। उत्तम में क्या आएगा? मैं और हम। मध्यम में तुम, तू, आप। अन्य में क्या आएगा? वह, वे, या तो ऐसा करते हैं, यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। ये हमारा क्या हो गया? हिंदी का हो गया। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम में तू, तुम, आप। अन्य में यह, वह, ये, वे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसको हम लोग किस में देखते हैं? छत्तीसगढ़ी में देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या इसका नाम आ जाएगा? मैं का क्या आ जाएगा? मैं या मैं। जैसे कि हम लोग अगर इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है। उदाहरण लिख के दिखाऊंगा। हम का क्या आएगा? यहाँ पे मैं हो गया, हम का हमन, हमन। हम का क्या आ जाएगा? हमन। ठीक। तुम का क्या आ जाएगा? तेहा, तेहा। तू का क्या आएगा? तेहा ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप का नहीं होता, लेकिन आजकल वर्तमान हम लोग छत्तीसगढ़ी में आप मन का यूज कर देते हैं। वास्तविकता में आप हमारे छत्तीसगढ़ का शब्द नहीं है, छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द नहीं है। यह का क्या आ जाएगा? यह, वह, ये, वो का एहा, एहा, वो हा, ये हा और वो हा। आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है। अब चलिए वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। हिंदी हो गया। छत्तीसगढ़ी में देखते हैं। मैं हर, अगर ऐसा करें तो मैं हर आएगा, या तो मैं हर या मैं स्कूल
स्कूल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलो स्कूल ही लिखते हैं फिलहाल। स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ मतलब जाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या आ जाएगा ये? हमन खाना खाथन। क्लियर है यहाँ तक? एक क्रिया वाली बात है, क्रिया में भी आपको समझ आया, जाथाओं का जाथन, जाथन ये क्या हो रहा है करके। चलिए अब मध्यम का देखते हैं। तुम पढ़ते हो, इसको लिखेंगे हम लोग तेहा पढ़थस, तेहा पढ़थस। ठीक है, अब देखते हैं अन्य में, देखते हैं यह लड़का है, यह लड़का है। छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा? यह टूरा है। ठीक, समझ आ रहा है? एकदम लाइट नहीं पढ़ना, जो हम लोग की बोलचाल की भाषा है उसी के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नोट करते जाइए साथ साथ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कंपेयर करके पढ़ेंगे अगर छत्तीसगढ़ी और हिंदी को, तो कोई टफ नहीं है। क्लियर है? चलिए आप चाहो तो शॉर्ट में नोट्स बनाओ और इसका एग्जाम्पल भी नोट कर लो। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आधा आधा पढ़ा रहा हूँ, इसका जो जो वर्ड आपको कन्वर्ट करने रहते हैं, किसमें एग्जाम में जो आते हैं कन्वर्ट करने का, वो सब आपको बताऊंगा। चलिए अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, निश्चयवाचक। निश्चय में क्या रहता है? यह, इसका, वह, उसका, बस इतना ही तो रहता है। ठीक है, मतलब इसका अगर हिंदी में देखा जाए, यह मेरी किताब है, यह पर क्या हो गया, हिंदी लाइन हो गया। अब इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में करेंगे तो क्या होगा? ये हा मोर किताब आए, यह मोर किताब आए, या तो यह मोर किताब हरे, दोनों रहेगा। क्लियर है? इसका नाम राजू है, जैसे कि इसका नाम राजू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? एकर नाम, या इसे क्या लिखते हैं? ये खर, ये खर नाम नहीं होता, नाव लिखते हैं हम लोग, ये खर नाव राजू हर है। ठीक है, वह से देखते हैं, वह चंदू है, वह चंदू है। क्या लिखेंगे इसको? वो है चंदू हरे। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आप अगर हिंदी का सर्वनाम नहीं पढ़े हो तो एक बार हमारे चैनल में जाकर हिंदी की वीडियो देख लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम अपलोडेड है। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या क्या है? दो ठो वर्ड हम लोग देखते हैं इसमें, कुछ और कोई। कुछ और क्या है? कोई। दो ही वर्ड देखिए इसमें, जैसे कि हिंदी में देखते हैं, कोई आया है। ठीक है, कोई आया है, और कुछ लाया है, कुछ लाया है। क्या करेंगे इसको छत्तीसगढ़ी में करने के लिए? कोई मतलब कोनो, आए है, कोई आया है, कोनो आए। हम लोग को नहीं पता कौन आया है, अनिश्चय है, इसी का तो कुछ या कोई की है। अगर यहाँ पे क्या रहते हैं, जैसे कि श्याम आया है, तो श्याम आया है लिखते हैं, हम लोग को नहीं पता कौन आया है। कुछ लाया है, क्या लाया है? अंगूर लाया, सेव लाया,
पैसा लाया, क्या लाया हमको नहीं पता, इस कारण क्या है यहाँ पे अनिश्चित है। ठीक है, कुछ का क्या रहेगा यहाँ पे, कुछ लाने हैं, कुछ लाने हैं, एक मात्र रहेगा ना यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक आपको किसी में दिक्कत है? जैसा हिंदी बोला है वैसा सेम टू सेम छत्तीसगढ़ी में, बस आपको शब्द को बदलना है। मैंने आपको शुरू से कहा था कि बस शब्दों का फेर रहेगा। पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैं, ठीक है, मैं और क्या रहेगा, हमन। फिर तुमन में क्या, मतलब मध्यम में क्या रहेगा, तू रहेगा, तो तू का क्या जाएगा, तुमन आएगा। फिर अन्य में क्या है, वो, मन, यह, वह, तो क्या रहेगा, वो, एह, ओह। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या देखते थे हम लोग, एक उदाहरण लिखते हैं। आश्रित वाक्य रहता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। इसको लिखते हैं हम लोग, ट्रांसलेट करते छत्तीसगढ़ी में, जैसने करबे वैसने वैसने भरबे, है नहीं। चलिए, जैसी करनी वैसी भरनी, बस। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या रहता है हमारे पास हिंदी में, कौन, क्या, कौन क्या, किसे, किसको, किसको लिखना जरूरी नहीं क्योंकि किसी में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कहाँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में देखते हैं थोड़ा सा, कौन को क्या लिखेंगे हम लोग, कौन, जैसे कि वाक्य में प्रयोग करते हैं, कौन हो तुम, क्या लिखेंगे इसको, कौन हरस तेहा, दो ठो लग गया यहाँ पे, कौन और तुम। ठीक है, चलिए, क्या खाओगे, क्या खाओगे, इसको क्या लिखेंगे, काय, काय खाबे। मेहमान आते हैं आपके यहाँ, फिर क्या बोलेगा, काय खाबे गो, कुछ बनाओ खाए पिए के, ये वही काय खाबे। फिर किसे, किसे में क्या रहेगा, किसे पता कल क्या होगा, किसे पता कल क्या होगा, इसको लिखते हैं अपन, कौन जाने, कौन जाने, पता मतलब जाने, कल काली, काली, कौन जाने काली का होही या काय होही, कौन जाने काली काय होई या क्या होई। कहाँ को कहाँ ही लिखते हैं, कहाँ जाबे, मतलब अगर हिंदी में लिखे, कहाँ जाओगे। ठीक, छत्तीसगढ़ी में तो कहाँ जाबे लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे, कति जाबे, कति जाबे। ठीक, एक बात याद रखिएगा, सबके पीछे क्या रहेगा, प्रश्नवाचक आएगा ना। मैंने यहाँ प्रश्नवाचक लगाना भूल गया था, सब में आप क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक लगाएंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक है, ऑलरेडी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में हमने हिंदी में क्या पढ़ा था, हिंदी में हमने पढ़ा था वह सर्वनाम जो खुद या स्वयं पर निर्भर हो। जैसे कि निजवाचक का उदाहरण देखते हैं हम लोग, क्या था, स्वयं, मैं और अपने आप, अपने से। जैसे क्या रहेगा इसमें, मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं इसमें, जैसे कि हम लोग ये पुरुष पढ़े वैसे ही रहेगा। तो मैं के बदले क्या लिखेंगे, मैं
में अपन, काम को हम लोग काम भी लिख सकते हैं, तो बूता लिख लेते हैं। चलो बूता। स्वयं को क्या लिखेंगे? सीएम। स्वयं को क्या लिखेंगे? सीएम। कर लूहू, लूहू। ठीक, ये आपका क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। देखिए ज्यादा कुछ टफ नहीं है, हिंदी आप पढ़े हो तो ये बन जाएगा। और उदाहरण देने से कोई नहीं है आपको। जब मैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी के शब्द बताऊंगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा। स्वयं को सीएम, मैं को मैं, है ना, काम को बूता, ये सब। ठीक, फिर देखते हैं संयुक्त सर्वनाम। जैसे इसमें कुछ खास नहीं है, बस चीजें क्या है, दो सर्वनाम को एक साथ यूज करते हैं। क्या करेंगे? दो सर्वनाम को एक साथ यूज करना क्या कहलाता है? संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि औ कोनो, या कोनो औ कर लो, औ कोनो या कोनो औ। ठीक है। काय काय, क्या 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 बोलेंगे? काय काय, काय काय लाने हैं। और कोनो बचे हो का, मतलब और कोई बचा है क्या? कोई, यह है ना हमारा, क्या है? काय काय। कति जाबे, ये नहीं आएगा आपका। कति कोति जाबे। ठीक है, कति कोति जाबे। ठीक, चलिए ये आपका सर्वनाम कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों का समझ आई होगी। ठीक है, हिंदी को एक बार जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको छत्तीसगढ़ी समझ नहीं आएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ी हमारी बोली है खुद की, लेकिन इसका व्याकरण थोड़ा सा जटिल है। जटिल नहीं बोला जाएगा कि हम उसमें व्याकरणिक का प्रयोग नहीं करते, इस कारण हमको थोड़ा सा दुविधा होती है। ठीक है, चलिए संज्ञा और सर्वनाम का ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो, हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।